हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होते हैं और उससे कुछ बेसिक्स रूल भी बताऊंगा। ये डिफरेंशिएशन टॉपिक आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़ा है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपका पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, उसके फॉर्मूले सब कुछ करा के दूंगा, प्लस कुछ बेसिक सम्स भी जो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था। वो सम्स 12th स्टैंडर्ड में नहीं है यहाँ, बट मैं यहाँ पर आपको 11th स्टैंडर्ड में वो बेसिक सारे सम्स कराऊंगा, जिससे आपका बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर हो जाए। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो, मैं इस टॉपिक को ना ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि आफ्टर योर 12th जब ग्रेजुएशन करोगे, जब कुछ भी करोगे, वॉट एवर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कुछ भी करोगे ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी आप डिफरेंशिएशन का क्लियर मीनिंग, डीपली मीनिंग समझ जाओगे। फिलहाल आप लोग ये समझ के लो कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि अगर समझो आपको किसी बिगर पार्ट का एरिया पता हो, किसी बिगर पार्ट का एरिया पता हो और उसके स्मॉल पार्ट का एरिया पता करना होता है ना, तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन का रूल लगाते हैं। जैसे कि गन्ने में से जूस निकालना, संतरे में से जूस निकालना, नींबू में से जूस निकालना, ये सब तुम्हारा पार्ट कहाँ पे आता है? डिफरेंशिएशन के पार्ट में आता है। मतलब कहने का यही है कि अगर आपको बिगर पार्ट का एरिया पता है और उसके स्मॉल पार्ट का एरिया मुझे पता करना होगा ना, तो मैं डिफरेंशिएशन ये टॉपिक का अप्लाई करता हूँ। अभी ये टॉपिक को अप्लाई करने के दो मेथड होते हैं, दो मेथड। फर्स्ट मेथड क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट मेथड आपका होता है एक्चुअली क्या है, साइंटिस्ट ने पहला मेथड में क्या निकाला था? दो मेथड में से पहला मेथड में क्या निकाला था? फर्स्ट प्रिंसिपल। कौन सा निकाला था? फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल निकाला था, जिसका फॉर्मूला क्या था? लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब जो साइंटिस्ट लोग ने पहला रूल निकाला था ना कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का, ये रूल निकाला था कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन को अगर हम उसका ये रूल के अकॉर्डिंग अगर चले गए ना, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हमें कुछ आंसर मिलता था। वही क्या था? उस फंक्शन का डेरिवेटिव था। बट ये जो रूल था ना, ये जो मेथड था ना, बहुत लेंदी मेथड था। ये मेथड अप्लाई करने जाओ तो छोटे से छोटा फंक्शन भी ना 1 पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेज का इतना जगह कवर कर लेता था। मतलब इतना लेंदी प्रोसेस था। मतलब ये मेथड इतना लेंदी था कि छोटे से छोटे फंक्शन का भी आंसर 2 पेज में लेके आता था, 1.5 पेज में लेके आता था। इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट था, ये मेथड था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ पे कुछ और रिसर्च किया, और रिसर्च करके सेकंड मेथड लेके आया। कौन सा मेथड लेके आया? सेकंड मेथड, जो किस पे बेस्ड था? फंक्शन पे बेस्ड था। अलग अलग फंक्शन का अलग अलग फॉर्मूला निकाला। अगर ये फंक्शन आया तो इसका ये फॉर्मूला बाय ऐड कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, आपको 2 से 3 लाइन में या एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता था। समझे? उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मिल जाता था। पर लेकिन वो फॉर्मूलेस कौन से, वो फंक्शन कौन से, मैं आपको वो बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ गए ना कि इसके 2 मेथड सॉल्व करने के। देखो, आप इससे भी सॉल्व करो तो भी आंसर वही आएगा। सेकंड मेथड जो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, अब फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले है सबके, वो मैं आपको लिखा के दूंगा। आपको ना यहाँ पर सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट मेथड हमने 11th में किया था, जो एक ही एक्सरसाइज था और उसका कोई ना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कोई यूज ही नहीं है। फर्स्ट मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल, इस मेथड को ना डेरिवेटिव में कभी अप्लाई नहीं किया गया, क्योंकि ये मेथड इतना डिफिकल्ट था ना कि उसको सॉल्व करने में, छोटे से छोटा फंक्शन को भी सॉल्व करने में ना 1.5 पेज 2 पेज इतना लेंदी था ये। अब इतना टाइम तो है नहीं। अगर हमें फंक्शन का फॉर्मूला ही पता है, अगर फॉर्मूला लगाने से हमें कम से कम 2 से 3 लाइन में सोल्यूशन आ जा रहा है, तो हमारे लिए बेटर कौन सा है? सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? आप लोग खुद सोचो ना। ऑफकोर्स सेकंड वाला ही बेटर होगा, क्योंकि जस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई कर दिया, आंसर हमें मिल गया। इससे क्या कि टाइम की बचत हो गया, हमारा पेज भी बच गया, और इससे क्या कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन हम कर सकते थे। चाहे छोटा फंक्शन हो, चाहे बिगर फंक्शन हो, सबके लिए ये इजी ट्रिक था। तो डेरिवेटिव में ना हम लोग को ना ये सेकंड मेथड जो था, जो फंक्शन पे बेस्ड था, जो फंक्शन दिया उसका फॉर्मूला ये है, ये फंक्शन दिया इसका फॉर्मूला ये है, ये फंक्शन दिया इसका फॉर्मूला ये है। आपको खाली फॉर्मूला बाहर रखना है बस। अगर वो फॉर्मूला बाहर कर लिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सारे डिफरेंशिएशन कर पाओगे।
ये फॉर्मूलेस आपने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पढ़ के लो। मैं आपको 11th में ये भी है फर्स्ट प्रिंसिपल, बट मैं आपको ये करा के नहीं दूंगा ये टाइम इस वीडियो में, क्योंकि इस फर्स्ट प्रिंसिपल का ना आपके 12th में कोई यूज ही नहीं है। आपके 12th में इस फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई यूज ही नहीं है, और ये 12th स्टैंडर्ड में क्या आपके इन फ्यूचर में भी इसका यूज नहीं रहेगा। ये मेथड का अप्लाई करोगे ही नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये मेथड ही इतना लेंदी है, इतना प्रोसेस इतना लेंदी है इसका, इसको कोई अप्लाई नहीं करता। सब अप्लाई इस फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। फंक्शन को हमने याद कर लिया, उसका फॉर्मूला याद कर लिया, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, बस हो गया, उसका डेरिवेटिव आ गया। समझे? तो हम लोग अभी सेकंड मेथड समझेंगे, और ये मेथड का डेरिवेटिव कैसे करना है, कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करने का, वो सब मैं आपको बता के दूंगा यहाँ पर। अब देखो कौन से फंक्शन में कौन सा रूल लगाना है, कौन से फंक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो देखते हैं अभी हम लोग। देखो फर्स्ट फंक्शन, समझो यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन रहेगा एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे उसका आंसर रहेगा, सपोज करो यहाँ पे उसका आंसर रहेगा, ठीक है। मैं 2 कॉलम आपको बना के दे रहा हूँ, सिंपल। फर्स्ट फंक्शन सपोज करो कि अगर आपका x⁴n के अकॉर्डिंग रहेगा, x⁴n के अकॉर्डिंग रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने, n × x n-1, ये इसका क्या निकाला था, डेरिवेटिव निकाला था, ठीक है। डेरिवेटिव को हम लोग यहाँ पर f' से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f'(x), ठीक है। ये आपका f ऑफ x हो गया, ये आपका हो गया f'(x), f' मतलब उसका डेरिवेटिव, क्या उसका डेरिवेटिव, समझे। सेकंड क्या होगा, सपोज करो अगर आपका पे x दिया है तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1। क्या बोलेंगे उसको, डेरिवेटिव ऑफ x⁴n क्या होगा, n × x n-1, ये फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन अगर डेरिवेटिव खाली x का निकालना होगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। डेरिवेटिव कोई भी कांस्टेंट होगा, मैं सपोज करता हूँ कि तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट मतलब आई थिंक आप लोग समझते रहोगे। कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होता। सपोज करो मैंने बोला x की वैल्यू 2 है, तो 2 इज अ कांस्टेंट नंबर। 2 मतलब कोई नंबर है जो क्या कांस्टेंट है, जो कहीं पे भी फिक्स है, जो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, मतलब फिक्स है। कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। क्या होता है, 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि e⁻x का क्या होता है डेरिवेटिव, e⁻x ही होता है, ठीक है। दूसरा समझो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, क्लियर, ये होता है। फिर 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का -1/x², ये उसका डेरिवेटिव होता है, क्लियर। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर कुछ मैं भूल भी जाऊँ ना तो मैं आपको लिखा दूंगा बाद में, उसका टेंशन मत लेना। ये हो गया x⁴n, x कांस्टेंट का e⁻x log x 1/x। सपोज करो यहाँ पर अगर ये दिया है आपका, क्या दिया है, log ऑफ a⁻x, या तो क्या होगा, a⁻x का क्या होता है, हाँ, a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x × log ऑफ a, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x × log ऑफ a, ये आपका हो गया। ऐसे और भी रूल है, बहुत सारे रूल है, बहुत सारे फंक्शन है आपके, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव है। आप खाली फंक्शन माइंड रखो, डेरिवेटिव आपको अपने आप याद आ जाएगा। ये आपको अगर डेरिवेटिव याद हो गया ना तो फंक्शन में कैसे अप्लाई करना है, सम्स में कैसे अप्लाई करना है, वही मैं आपको बता के दूंगा, टेंशन मत लेना। जैसे कि समझो आपका f ऑफ x हो गया, f ऑफ x, ये क्या हो गया आपका f'(x), उसका डेरिवेटिव, क्लियर। डेरिवेटिव ऑफ sin x मैंने बोला, sin x का क्या होता है, cos ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ समझो इसका tan x क्या होता है, sec²x, क्या, sec²x। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x × tan x, क्लियर। डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec²x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या होगा, माइनस cos x × cot x, क्लियर। इतना फंक्शन तुम्हारा क्या है, उसका डेरिवेटिव है।
आगे और भी कुछ बचा है क्या, x⁴n हो गया, x = 1 हो गया, k का क्या हो गया 0 हो गया, e⁻x क्या होगा e⁻x, log x क्या होता है 1/x, 1/x क्या होता है -1/x होता है, e⁻x क्या होता है e⁻x × log of a होता है, sin x × cos x, cos x क्या होता है -sin x, tan x क्या होता है sec²x, sec x क्या होता है sec x × tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है -cosec²x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है -cosec × cot x। ठीक है, ये आपके सारे फॉर्मूलेज है जो क्या डेरिवेटिव में अलग अलग फंक्शन के लिए। अगर फंक्शन x⁴n होगा तो उसका डेरिवेटिव ये होगा। डायरेक्टली फॉर्मूले से आप लोग क्या होगा, आप लोग का स्टेप बहुत इजी हो जाएगा और 200 बोलते ना 2 से 3 लाइन के अंदर ही आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर फंक्शन छोटा रहेगा तो वह डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है उस पर। समझो यहाँ पे k दिया, डेरिवेटिव ऑफ k कांस्टेंट का क्या होगा 0, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x का -1/x²। ठीक है, फिर एक और आता है, हाँ एक और बाहर आ गया, एक और दिमाग में आ गया मेरे, डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है 1/2√x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है 1/2√x, e⁻x × log of a। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाया मतलब क्या इनटू है। फिर डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x का -sin x, tan x का sec²x, sec x का sec x × tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x का -cosec²x, डेरिवेटिव ऑफ cos x का -cosec × cot x। अगर कुछ मेरे माइंड में नहीं भी रहेगा ना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। फिलहाल जो मेरे माइंड में था, जो मेरे माइंड में आया वो सब मैंने लिख दिया। ठीक है, एक और ध्यान रखना, डेरिवेटिव को हम लोग एक और चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो y यहाँ पर दिया है, y कोई फंक्शन है, तो हमें उसका डेरिवेटिव करने जाना। डेरिवेटिव समझो y = x दिया है या y = x² दिया है। ठीक है, y = x² दिया है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करने जाए तो क्या होगा dy/dx, इसको हम लोग बोलते हैं उसका डेरिवेटिव। अगर f(x) के टर्म में दिया होगा ना तो आप f' लिखोगे। अगर y टर्म के दिया होगा ना तो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पढ़ना कैसा वो भी समझ लो, बताऊंगा मैं, सम्स कराऊंगा तो ही बताऊंगा। क्या बोलते हैं उसको डेरिवेटिव, व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब फंक्शन हमारा कौन सा है, x क्या है ना तो x। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ y मतलब dy/dx इसको बोलते हैं, समझे। ये हमारा क्या हो गया डेरिवेटिव होगा, क्या हो गया ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। इसका एक और नाम है इन फिजिक्स के टर्म में, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा ही बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं dy/dx। वही हो गया उसका मतलब। इन फिजिक्स टर्म में कैसा बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इन फिजिक्स टर्म में कैसा बोलते हैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, किसको dy/dx को। तो इसको बोलने का अलग तरीका है, आपकी मर्जी। dy/dx क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इन मैथमेटिक्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इन मैथमेटिक्स इसको ऐसा पढ़ते हैं। ये बहुत सारे फंक्शन है जिसके फॉर्मूले आपको बाहर होने चाहिए। ठीक है, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझो दिया है, क्या बोला है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, इसको शॉर्टकट यूज करते हैं। w मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या जो आपको लिखा है ना वहाँ पे नीचे अभी कि dy/dx मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वही बोला है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। विथ रिस्पेक्ट टू x से क्यों बोला उसने, क्योंकि फंक्शन में आपको x का टर्म ही है, देखो x का टर्म ही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। अब यहाँ पे y = दिया है, मैंने आपको बताया अगर फंक्शन में f(x) के टर्म में होता तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता, f' के जैसा हम लिखते हैं। बट अगर फंक्शन में y = समथिंग कुछ दिया है तो उसका डेरिवेटिव dy/dx
इस टर्म में लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बोलते हैं, या डिफरेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन फिजिक्स टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो हमें बिगर फंक्शन दिया है उसको चेंजेस करके छोटा फंक्शन करना है, बस ये कहने का उसका मतलब है। तो मुझे उसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो मुझे क्या बोला गया है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आपको फंक्शन दिया है ना उसका डेरिवेटिव करना है। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं इससे पहले कि जो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना वो आपको प्रॉपर बाहर होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए सारे फंक्शन बाहर। एक्स रेज़ टू n क्या होता है, n इंटू एक्स n-1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x² होता है। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। e⁻x क्या होता है, e⁻x होता है। a⁻x क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ऑफ a होता है। ये सारे फॉर्मूले आपको बाहर होने चाहिए। अगर आपको बाहर रहेगा तभी आप ये सारे सम्स कर पाओगे। और कभी कभी क्या होता है ना, डेरिवेटिव के सम्स हम करते करते हमें बाहर हो जाता है, करते करते बाहर हो जाता है। तो ऐसे होते हैं डेरिवेटिव, बहुत ईजी है, टेंशन मत लेना। डेरिवेटिव बहुत ईजी है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x⁴/3 प्लस e⁻x माइनस साइन ऑफ x। तो आप कैसे बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे, differentiate of y with respect to x। शॉर्टकट यूज करना था, लंबा नहीं लिखना है। DFF मतलब डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्टकट आपको यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है, y रहेगा तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, ऐसा ना, dy/dx ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, ये सारे y की वैल्यू है तो वहां पुट कर दो d/dx, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, हम लोग फटाफट इसको धीरे धीरे पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, x⁴/3 प्लस e⁻x माइनस साइन ऑफ x, ये आपका y की वैल्यू थी। अब ये d/dx हर एक टर्म में हमें लगाना है, हर एक टर्म में हमें लगाना है। कैसे लगाओगे, देखो ये क्या होगा, d/dx x⁴/3 प्लस d/dx e⁻x माइनस d/dx साइन ऑफ x, ठीक है। लगाया हमने, एक बार इस टर्म के ऊपर लगाया, एक बार इस टर्म पे लगाया, एक बार इस टर्म पे लगाया, ठीक है, लगा दिया डेरिवेटिव सब में। अभी इसके बाद देखो ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है किसके जैसा है, x⁴n के जैसा है, क्योंकि पावर के ऊपर कोई फंक्शन है, कोई नंबर दिया है ना, x के ऊपर कोई नंबर दिया है तो उसका फंक्शन ए टाइप का होता है, x⁴n का। फॉर्मूला क्या है इसका, n इंटू एक्स n-1 ना, मतलब जो n ऊपर दिया एक बार आगे लिखने का और उसी n में से एक माइनस कर देने का, ये फंक्शन है, ये फॉर्मूला है उसका, वही यहाँ पे अप्लाई करना है, वही यहाँ पर अप्लाई करना है। ध्यान देना, ध्यान देना कैसे करना है, एकदम प्रॉपर। आपको डेरिवेटिव करना नहीं आएगा तो आपको 12th के सम्स भी नहीं आएंगे, इसलिए पूरा बेसिक से बता रहा हूँ मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव नहीं आता। x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, x⁴n का फॉर्मूला n इंटू एक्स n-1 ना, तो जो ऊपर n होता है वो आगे आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 4/3 आगे आएगा, x⁴/3 -1, क्लियर, n इंटू एक्स n-1 हो गया। n क्या है मेरा, 4/3 प्लस e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, जाके फॉर्मूले में देखो, e⁻x ही होता है, तो प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e⁻x। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आपको ये d/dx को हटा देना है, वो होना नहीं चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन x, माइनस तो यहाँ पे होगा पहला। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x जाके देखो मैंने क्या लिखाया है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x को मैंने लिखाया है जो क्या होता है, कॉस ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऑफ x। समझे इसको, श्योर, प्रॉपर तरीके से समझ गए कैसे करना है। ये x⁴n था तो n आगे होता है, n-1 होता है। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x। ये आ गया मेरा आंसर फर्स्ट का। इतने पे स्टॉप होता है, बस आगे कुछ नहीं करना है, इतने पे स्टॉप होता है।
हाँ मतलब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा 4/3 x रेज टू 4/3 x रेज टू कितना आएगा यहाँ पर 1/3 ना, 1/3 प्लस e रेज टू x माइनस कॉस ऑफ x। ये आपका आंसर आ गया किसका, dy/dx, डेरिवेटिव इसका आ गया। सेकंड का, सेकंड देख लो, सेकंड का फंक्शन गिवन है हम लोग को, सेकंड फंक्शन ये गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस tan ऑफ x माइनस x रेज टू 3 फंक्शन को पकड़ना सीखो। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो DIFF बस डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्टकट तरीका है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखो या डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर ये जरूरी लिखना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx, y की वैल्यू क्या पुट कर लो d/dx, y की वैल्यू क्या सारे लिख लो अंडर रूट ऑफ x प्लस tan x माइनस x रेज टू 3। क्लियर, समझ गए। अभी देखो, अब हर एक dx को एक एक के नीचे लगा दो, तो यहाँ पे क्या होगा d/dx अंडर रूट ऑफ x प्लस d/dx tan ऑफ x माइनस d/dx x रेज टू 3। क्लियर। अभी जाके फॉर्मूला देखना, मैंने आपको लिखा के दिया है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स। क्लियर, ये फंक्शन का आंसर ये है, तो 1/2 रूट एक्स प्लस जाके देखो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x ना, क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस, अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है x रेज टू n का, n ऊपर कुछ भी होने दो, चाहे 3 होने दो, कुछ भी होने दो, चाहे अपॉन में होने दो, n तो n होता है, n कोई नंबर होगा, ये ध्यान रखना, n कोई भी नंबर होगा। तो ये x रेज टू n का फॉर्मूला है, क्या होता है यहाँ पर n इंटू एक्स n माइनस 1, मतलब ऊपर n कुछ भी होने दो, वो n पहला नीचे आएगा, फिर उस n से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, x रेज टू 3 माइनस 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कितना आएगा 3 माइनस 1 इज 2। तभी आप बच्चे तो हो नहीं कि 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो कि आपको लिखा के दो 3 माइनस 1, एक बार बताया ना तो समझ जाने का, n इंटू एक्स n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इज 2। तो ये आपका आंसर आ गया डेरिवेटिव का, किसका dy/dx का आंसर। क्लियर, समझ गए कैसे डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना आपको आना ही चाहिए, तभी आपको स्टैंडर्ड 12 के डेरिवेटिव आएंगे, क्योंकि आपका मैक्स 2 ना पूरा डेरिवेटिव पे डिपेंड है, ये ध्यान रखना, पूरा डेरिवेटिव पे डिपेंड है आप लोग का मैक्स 2। तो आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा तो आपको मैक्स 2 बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव से स्टार्ट हुआ है, तो समझ जाओ डेरिवेटिव आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझे इसको पक्का। आप लोग को फॉर्मूला पूरा मुंह पे होना चाहिए, जो जो फॉर्मूला बताऊंगा, जैसे बताऊंगा ना वैसे पढ़ते चलो, आप लोग को मैक्स 2 डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी दूंगा हर एक चीज़ का, आप टेंशन मत लेना, समझे इसको एकदम प्रॉपरली। अब थर्ड सम्स करें, थर्ड वाला, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिए। अब देखो थर्ड सम्स कैसे करेंगे, थर्ड देख लो एक बार, थर्ड सम्स भी है ना। ओके, थर्ड सम्स देखो, थर्ड सम्स क्या दिया, यहीं पे कर दो, यहीं पे कर दो, हाँ यहीं पे कर देता हूँ, ये थर्ड सम्स है मेरा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या करूँगा मैं, क्या लिखूंगा यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन में एक्स दिया इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा dy/dx, क्या होगा dy/dx। अब y के प्लेस पे क्या है, अब देखो मैंने आपको बताया कि y के प्लेस पे क्या आएगा, ये सारे टर्म, एक बार ये दिखाया, क्या मैं ये स्टेप की जगह डायरेक्ट ये स्टेप लिखूं, क्योंकि मुझे आगे dx से तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो डायरेक्टली मैं ये स्टेप न लिखने के बजाय ये स्टेप लिखता हूँ, क्योंकि अभी आप 11th में नहीं हो, 12th में हो,
तो मैं आपको बताया कि ये कैसे आया, y की वैल्यू यहाँ पुट करने का, फिर हर एक में डेरिवेटिव लगाने का, हर एक टर्म में डेरिवेटिव लगाने का, कहने का मतलब ये है। तो हर एक टर्म में मैंने डेरिवेटिव लगाया, हर एक टर्म में, तो वैसे आपको यहाँ पर भी हर एक टर्म में डेरिवेटिव लगाना पड़ता है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी आएगा, तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या होगा log ऑफ x माइनस d अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या होगा cosec x प्लस d अपॉन डी एक्स ये क्या होगा 5 माइनस यहाँ नीचे लिख दो d अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। लग गया सब में डेरिवेटिव, लग गया सब में डेरिवेटिव। अब उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स मैंने लिखा है, जाके देखना। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट आंसर, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है मैंने आके लिखा है, देखो जाकर। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आएगा, तो माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर। प्लस अभी इसका देखो, इसका ये आपका किस रूप में, इस रूप में है कि नहीं है, ए रेज टू एक्स इस फॉर्म में है कि नहीं, जहाँ पे आपका ए क्या होता है कोई कांस्टेंट टर्म होता है, नंबर होता है, 2 रेज टू एक्स, 3 रेज टू एक्स, 5 रेज टू एक्स, एनी रेज टू एक्स, किसी की भी रेज टू एक्स होगा, समझे, क्लियर। ए रेज टू एक्स है, जहाँ पे ए आपका क्या रहेगा कोई नंबर रहेगा, क्या रहेगा नंबर, भूलने का नहीं, नंबर रहेगा। तो ए रेज टू एक्स का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, ए रेज टू एक्स का क्या बताया था, ए रेज टू एक्स रहेगा तो क्या रहेगा ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, जो नंबर रहेगा वही आएगा। तो यहाँ पर 5 रेज टू एक्स दिया है, तो 5 रेज टू एक्स तो रहेगा ही रहेगा इंटू लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 5 आएगा ना, क्लियर। ए रेज टू एक्स मतलब 5 रेज टू एक्स, 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5, फिर माइनस माइनस। अब 1 अपॉन एक्स का मैंने ये भी लिखाया था कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी माइनस दिया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स था तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस यहाँ पे था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर। ये आपका आ गया थर्ड का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, इतना आंसर है आपका। आई होप कि आप लोग समझ गए कि डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है, कैसे डेरिवेटिव को लगाना है, फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। 11 के 1-2 सम्स आप ज़रूर करना, ठीक है, ज़रूर करना, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेरिवेटिव का बेसिक यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बेसिक बाकी है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो थर्ड तक सम्स कराया मैंने, अभी सम्स फोर्थ देखते हैं। देखो फोर्थ आपको सम्स ये दिया है ना, तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। फोर्थ सम्स का डेरिवेटिव y इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 3 इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 3 इंटू क्या 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये मुझे फंक्शन गिवन है, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसको हमने बोल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। अब y की वैल्यू क्या है, सारे वैल्यू है ना, आप उसको पुट करोगे फिर हर एक टर्म में डेरिवेटिव लगाओगे, इसलिए मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू कॉट ऑफ एक्स, इसमें भी डेरिवेटिव लगेगा, माइनस इसमें भी डेरिवेटिव लगेगा, तो डी अपॉन डी ऑफ एक्स 5 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी अपॉन डी ऑफ एक्स 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स। समझे इसको, क्लियर। आई होप कितना समझ गए रहोगे कि मैं क्या किया है, ईच टर्म में डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ आप ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, इस टर्म में आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपका कॉट एक्स क्या है कोई वेरिएबल टर्म है, कोई वेरिएबल टर्म है, बस 3 तो कोई नंबर है ना, कांस्टेंट है ना। कभी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ गया ना तो डेरिवेटिव के बाहर आता है। कहाँ आता है, डेरिवेटिव के बाहर, मतलब आपका 3 बाहर आएगा,
डेरिवेटिव किसका होगा? सिर्फ कॉट ऑफ एक्स का। किसका? कॉट ऑफ एक्स का। वैसे यहाँ पर भी माइनस, अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स होता है, फाइ तो कोई नंबर है, नंबर डेरिवेटिव के बाहर आएगा, नंबर डेरिवेटिव के बाहर आएगा, मतलब फाइ डी वाई बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स। वैसे यहाँ पर भी 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स है, 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स है, 3 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स। ये इसका रूल है कि कोई भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई डेरिवेटिव के बाहर आता है, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव के बाहर आता है, और डेरिवेटिव उस वेरिएबल का होता है। वेरिएबल मतलब कोई कॉस का हो गया, या जो फंक्शन हमें गिवन रहेगा उसका होता है, और उस साथ में कोई नंबर रहेगा मल्टीप्लाई में, तो उसको हम लोग बाहर लिखते हैं डेरिवेटिव के। ये ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव का ये भी एक रूल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? फॉर्मूला पता होगा ना, क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोई के बच्चे डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखना नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना नहीं है। -5 ई रेज टू एक्स क्या होता है? ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस 3 इंटू लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? -3 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स -5 ई रेज टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स। ये आपका क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स हो गया। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, तो उसको डेरिवेटिव के बाहर लिखना है। ये दूसरा रूल ध्यान में रखना है, ये रूल ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कराने से पहले मुझे आपको एक रूल सिखाना पड़ेगा, वो रूल इंपॉर्टेंट है। देखो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए 4th का स्क्रीनशॉट, श्योर। अब देखो 5th सम्स करने से पहले, एक मिनट डस्टर, 5th सम्स, व्हाट? 5th सम्स, 5th सम्स करने से पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। अब ये चेन कोई पहन के जिप का चेन नहीं है, ठीक है, बट इस नाम दिया इसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, चेन रूल। अब ये चेन रूल्स क्या होता है? इधर चेन रूल्स क्या होता है? सपोज करो कि मुझे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। अगर फंक्शन में एक्स नहीं है, फंक्शन में एक्स नहीं है, मतलब डी वाई अपॉन डी यू है, पर ये एक्स है क्या? ये एक्स है क्या? मुझे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, बट ये एक्स नहीं है, तो डेरिवेटिव में उसका फिर से करूँगा, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। कितने बच्चे इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर चेन रूल अप्लाई कैसे करना है? समझ तो जाते हैं कि डी वाई अपॉन डी यू है इंटू डी यू अपॉन डी एक्स है, इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इसी को चेन रूल बोलते हैं। बच्चे तो समझ जाते हैं, बट अप्लाई करने में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, कैसे अप्लाई करना है वो देखो। सपोज करो मैं कोई भी फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया कि x प्लस 5 रेज टू 7 है, x प्लस 5 रेज टू 7 है, और ये क्या है मेरा y इज इक्वल टू है x प्लस 5 रेज टू 7 है, ये मैंने फंक्शन ले लिया। अभी तुम x प्लस 5 रेज टू 7 का फॉर्मूला थोड़ा लगाने जाओगे, पता है क्या फॉर्मूला? उतना नहीं पता है, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे? ध्यान रखना, आप सपोज कर लो कि ये मेरा पूरा x है। क्या सपोज करो कि आपका पूरा क्या x है, तो हम फॉर्मूला पढ़े x रेज टू n का, क्या होता है? n इंटू एक्स n माइनस 1, ये हम फॉर्मूला पढ़े ना। तो अगर आप इसको x सपोज कर लेते हो, ये पूरे टर्म को x सपोज कर लेते हो, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? डी वाई बाई डी एक्स। ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डी एफ एफ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आप नोट्स लिखना है, या समझो क्वेश्चन नंबर 5 डाल के 6 डाल के लिखना उसको, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने बोल दिया, तो आप इसको कैसे करोगे? आप यहाँ पे अप्लाई करोगे चेन रूल। क्या? चेन रूल। कैसे? आप इसको पूरा x सपोज कर लो, तो ये क्या हो गया? x रेज टू 7। क्या हो गया? x रेज टू 7, इसको पूरा x सपोज कर लो, तो x रेज टू 7 क्या होता है? 7 आगे आएगा, 7 कहाँ पे आएगा? आगे आएगा। x क्या है मेरा? x प्लस 5 रेज टू 7 माइनस 1। बट क्या एक्चुअल मेरा ये x था क्या? नहीं था, मैंने एज्यूम किया था
कि x प्लस 5 पूरा मेरा क्या है, x है। मैंने ये अज्यूम किया था, बट वो x था क्या, नहीं था। तो जो हम लोग x को अज्यूम करते हैं ना, हम लोग डेरिवेटिव फिर से उसका करते हैं। मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव फिर से होगा, किसका होगा, जिसको हमने x माना था। किसको x माना था, x प्लस 5 को हमने x माना था। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, कि हम लोग जो टर्म को x मान लेते हैं, x⁴n है, ये क्या x⁴n है, तो n इंटू एक्स n माइनस 1, बट ये मेरा x है क्या, नहीं, इसको हमने अज्यूम किया था, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करने का। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 7x प्लस 5 रेज टू 6। यहाँ पे डेरिवेटिव आप एक एक में अप्लाई करोगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d अपॉन डी ऑफ एक्स इंटू 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 7x प्लस 5 रेज टू 6। अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, लिखा है मैंने, 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, 5 तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। मैं बताया था कि मतलब कांस्टेंट के कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर रहेगा। और डेरिवेटिव ऑफ एनी नंबर इज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 ना, कांस्टेंट का 0 हो गया, मतलब पूरा फाइनल आंसर क्या है, इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू 6, ये आपका आंसर हो गया dy/dx। समझे, इसमें हम लोग को चेन रूल लगाना पड़ता है इस सम्स में। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चेन रूल का। ये चेन रूल समझना आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, चेन रूल का ले लिया स्क्रीनशॉट, श्योर। अभी देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 5th करेंगे। ठीक है, अभी चेन रूल से जो आपने बताया कि इसी में अप्लाई होता है क्या, नहीं, हर एक फंक्शन में जहाँ पे हम लोग x को एज्यूम मान लेते हैं ना, वहाँ पे हम लोग को चेन रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि x को एज्यूम मान के हम लोग फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि देखो फिफ्थ सम्स देख लो, फिफ्थ सम्स क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लगाओगे। अब डेरिवेटिव में इसको x एज्यूम कर लो, तो ये x⁴n का फॉर्मूला हो गया, x⁴n का। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx। डेरिवेटिव में इसका भी लगाएंगे ना, d अपॉन dx क्या होगा, x² प्लस 2 रेज टू स्क्वायर। अभी बच्चे इसमें भी लगाने बैठ जाते हैं कि इसमें भी डेरिवेटिव आएगा, इसमें भी डेरिवेटिव आएगा। नहीं, ये खुद हमारा एक फंक्शन है, ये x², ये खुद एक फंक्शन है। सिंगल सिंगल तो हम लगाते, तो इसके अंदर भी सिंगल सिंगल मत लगाना, ये खुद एक सिंगल फंक्शन है, पर इसका डेरिवेटिव लगाएंगे हम लोग। तो सपोज करते ये हमारा x है, तो x⁴n क्या होता है हमारा, d अपॉन dx। x⁴n क्या होता है हमारा, n होता है ना, n आगे आता है, और यहाँ पर क्या होगा, ये x है मेरा, तो x² प्लस 2 रेज टू 2 माइनस 1। इसको पूरा मैंने x एज्यूम किया, तो क्या होगा, n इंटू एक्स n माइनस 1। बट ये मेरा एक्चुअल में x है क्या, नहीं, तो हम डेरिवेटिव फिर से उसका करेंगे, d अपॉन dx, यहाँ पर होगा x² प्लस 2। समझे, मल्टीप्लाई में, जस्ट मल्टीप्लाई में। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। तो यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या लगाया, चेन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस 2 रेज टू 1, मतलब 1 नहीं लिखेगा तो भी चलता है, पावर में 1 रहता ही है। अभी यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये क्या होगा, d अपॉन dx, x² प्लस d अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। अभी सपोज करो कि यहाँ पे अगर 2x होता तो क्या करते आप लोग, अगर वहाँ पर होता 2x तो क्या करते, तो बाहर लेते डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव ऑफ x क्या करते। बट यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं, खाली 2 कोई नंबर, अकेला नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। बट उसके प्लेस पे अगर होता ना 2x, तो आप 2 बाहर लिखते, डेरिवेटिव ऑफ क्या करते, x क्या करते, जो हमने यहाँ पर किया था फर्स्ट वाले में। नंबर को हमने बाहर लिया था और डेरिवेटिव हमने फंक्शन का किया था। और खाली नंबर होगा तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 2, ये क्या हो गया, x² प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होता है, 2x होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। मतलब फाइनल आंसर क्या आया, अब ये मल्टीप्लाई में रहेगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया dy/dx। किसका, 5th का।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे चेन रूल को भी। ठीक है, आगे और है, देखो ना ये भी चेन रूल ही है। आप इसको ये पूरा एज्यूम कर लो, एक्स से पूरा एज्यूम कर लो, तो फिर उसके साथ हम सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे जगह नहीं मिल रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो अभी देखो, देखो यहाँ पर देखो कौन सा फिफ्थ सम, सिक्स ना, सिक्स देख लो। सिक्स क्या लिखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 3 रेज टू 5। तो डेरिवेटिव लगाओ इसका, तो क्या होगा यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy बाय डी एक्स। अभी dy बाय डी एक्स लगाया मतलब यहाँ पे भी डेरिवेटिव करोगे आप, d अपॉन डी एक्स। फिर से बोलूँगा हर एक टर्म में लगाने मत जाना, ये खुद मेरा एक टर्म है x रेज टू 5, ये खुद एक मेरा टर्म है, तो इसको पूरा डेरिवेटिव के अंदर ही लिखना, रूट एक्स प्लस 3x प्लस 3 रेज टू 5। ठीक है, अब इसको पूरा x अज्यूम कर लो, पूरा x, तो x रेज टू n क्या होता है हमारा, dy अपॉन डी एक्स। एक्स रेज टू n क्या होता है, n तो आगे आता है तो 5 आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 3 रेज टू 5 माइनस 1। अब देखो एक्स रेज टू एन एज्यूम कर लिया, n इंटू एक्स एन माइनस 1, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है n इंटू एक्स एन माइनस 1। अब इसको मैंने x एज्यूम किया, बट ये मेरा x है क्या, नहीं, फिर से उसका डेरिवेटिव करेंगे, d अपॉन डी एक्स। किसका डेरिवेटिव, इसका जो अंदर है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 ऑफ x प्लस 3। समझे, यह आपका चेन रूल है। ये सब चेन रूल का कमाल है, अगर चेन रूल नहीं होता ना तो डेरिवेटिव नहीं होता, समझा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता ही नहीं। ठीक है, तो इसको चेन रूल या पाने बहुत बेस्ट होता है। ये सब फॉर्मूला है ना, तभी जाके हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से इजी ये वाला हो गया है सेकेंड रूल, सेकेंड मेथड बोल सकता हूँ मैं, सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हमारी डिफिकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। लिमिट आपने पढ़ा देगा, अगर 11th में पढ़ा रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, फिर जान दो। आप लोग ये समझ करो, क्योंकि ये आपका बहुत 12th में यूज़ हुआ है, यही मेथड पूरा यूज़ हुआ है। तो देखो 5, यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x प्लस 3 रेज टू 4 हो गया। अब डेरिवेटिव सब में लगा दो एक एक करके, d अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस d अपॉन, देखो अब यहाँ पे 3x दिया ना 3x, तो 3 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा। बट यहाँ पे 3 अकेला है, 3 अकेला है मतलब क्या, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव खाली 3 का होगा, d अपॉन डी एक्स 3 का डेरिवेटिव। समझे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3x प्लस 3 रेज टू 4। और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर, डेरिवेटिव 3 तो बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या होता है कांस्टेंट, मतलब 0, डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0, 3 2 1 2 कुछ भी नंबर आ गया मतलब 0। तो अभी यहाँ पर 5 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x प्लस 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया dy बाय डी एक्स का। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कैसे करना है, चेन रूल कैसे लगाना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, अभी 7 भी करेंगे, 8 भी करेंगे। ठीक है, ये सारे सब हम करेंगे, तभी आपका पूरा बेसिक ऑफ बोलते ना डिफ्रेंशिएशन आपको पूरा बेसिक क्लियर होगा, तभी जाके हम 12th में एंट्री मारेंगे। जब तक मुझे नहीं लगता कि आप लोग को डेरिवेटिव आ गया है, मैंने बेसिक अपना कंप्लीट कर दिया है, तब तक मैं आपको डेरिवेटिव कराऊंगा, क्योंकि आपका बेसिक कंप्लीट होना ही चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, बेसिक कंप्लीट होना ही चाहिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 के सम्स देखो, 7 सम्स क्या दिया आप लोग को, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस 3 ये दिया है। हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अभी देखो dy बाई dx लगा रहे, तो ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन है, लगा दो डेरिवेटिव, d अपॉन dx लॉग ऑफ x प्लस 2, एक यहाँ पर आएगा, प्लस d अपॉन dx लॉग ऑफ 3 होगा। क्लियर। अभी देखो इसके बाद ध्यान से देखना, अभी ये log ऑफ x, क्या ये x है, क्या ये x नहीं है, ये x प्लस 2 है। क्या है, x प्लस 2 है। x है क्या, नहीं, तो आप x प्लस 2 को x अज्यूम करके चलो, तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x। x होगा तो x आएगा, यहाँ पर क्या है हमारा x प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 2, क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 2। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x ना, 1 अपॉन x मतलब यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2, क्या आएगा x प्लस 2। बट ये मेरा x है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से इसका करूंगा मैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल ना, कि जहां हमने x को एज्यूम कर लिया डेरिवेटिव फिर से उसका लगाओ। देखो ना बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ log x है, तो log x क्या होता है 1 अपॉन x, बट ये x है क्या, नहीं, फिर डेरिवेटिव उसका करोगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, क्या, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो चेन रूल को अच्छे से एकदम। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 2, अब डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। मैंने अंदर अप्लाई नहीं किया, आप अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आंसर इसका 1 आएगा, तो 1 अपॉन x प्लस 2, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया dy बाई dx का 1 अपॉन x प्लस 2। क्लियर, समझ गए इसको। ये आपका डेरिवेटिव का मेथड था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 भी देख लो, 8 में क्या दिया है, 8 आपका गिवन है y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, ये आपको फंक्शन गिवन है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा dy बाय dx, यहाँ पर देखो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो d अपॉन dx ई रेज टू 2x प्लस 3 प्लस d अपॉन dx अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। क्लियर। अभी देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, बट x होगा तो x, यहाँ पर क्या है ई रेज टू 2x प्लस 3 है, तो इस 2x प्लस 3 को आप क्या अज्यूम कर लो, x अज्यूम कर लो, तो ये ई रेज टू एक्स हो गया। तो ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, बट ये मेरा x है क्या, नहीं ना, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करोगे, बट मल्टीप्लाई में ही रहेगा, भूलना नहीं, क्या आएगा 2x प्लस 3, जिसको x अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव फिर से करना है। वैसे यहाँ पर भी अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अभी ये x है क्या, नहीं, x प्लस 4 है बच्चा, क्या है x प्लस 4 है, तो आप x प्लस 4 को x अज्यूम कर लो, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, क्या x प्लस 4, बट ये x तो नहीं है ना, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करोगे, आप क्या करोगे x प्लस 4 का, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, बट ये x तो है नहीं, डेरिवेटिव फिर से उसका अप्लाई किया, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बट ये x तो नहीं है, डेरिवेटिव फिर से उसका अप्लाई किया, तो फाइनल आंसर क्या आया इसका, फाइनल आंसर देखो, मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे लिखूँ, आई थिंक यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसका स्पेस नहीं है, तो आप लोग जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या है, मैं ऊपर कर अप कर दे रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, ठीक है। तो देखो देखो क्या होगा यहाँ पर, फिर फाइनल आंसर क्या होगा dy बाय dx, ये क्या हो जाएगा ई रेज टू 2x प्लस 3, ये तो ऐसे ही होगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 2x होगा, 2 तो बाहर आएगा डेरिवेटिव के, क्योंकि x के मल्टीपल में ना डेरिवेटिव किसका होगा d अपॉन dx रेज टू x। मैं आपको पहले बताया कि फंक्शन के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा डेरिवेटिव के बाद होता है, और डेरिवेटिव के बाहर होता है, और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अगर खाली नंबर दिया है, खाली नंबर, कोई फंक्शन उसमें नहीं है,
तो उसका डेरिवेटिव होगा, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। प्लस 1 अपॉन, नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ 1 अपॉन 2 रूट एक्स क्या था, x प्लस 4। ठीक है, ये एक फंक्शन था। अभी डेरिवेटिव इसका अप्लाई किया तो dx होगा प्लस d4 अपॉन dx होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन dx प्लस d4 अपॉन dx। क्लियर, समझ गए इसको, श्योर। तो देखो क्या होगा इसका आंसर, e रेज टू 2x प्लस 3 पावर में ये, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 2 तो भारी है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, प्लस ये तो हमारा इसी देगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, ये तो ऐसी होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, कांस्टेंट इज 0, तो फाइनल आंसर क्या आया, देखो 2 1 जा 2, तो बाहर में 2 लिख दूँ, उसके बाहर 2 लिख दिया, e रेज टू 2x प्लस 4, e रेज टू 2x प्लस 3 है, 3 ना, हाँ 3 है, e रेज टू 2x प्लस 3 ये आ जाएगा। फिर प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 इंटू 1 है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है, तो ये तो ऐसे ही होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया dy बाय dx का। क्लियर, आई होप कि आपका बेसिक कवर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको डायरेक्टली 12th में कुछ इजी क्वेश्चन नहीं दिया है, डायरेक्ट बोलते हैं ना डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में दे के रखा है, और उसके लिए आपको चेन रूल का आना बहुत ज़रूरी है। इसका आगे और भी बहुत सारे रूल है, u इंटू वी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अब तक के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना u इंटू वी, यू अपॉन वी, ये सब रूल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को शेयर करो, मैं हमेशा ही आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अपनों के साथ किसी और का भी भला हो तो ये अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।